तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आने वाले प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हरिसेन। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला मुगल शासक कौन था? कमेंट में आंसर देते जाइएगा। इसका सही आंसर है बाबर। अगला आता है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तहकीक हिंद ग्रंथ किसने लिखा है? तो तहकीक हिंद लिखा है अलबरूनी ने। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर बताइए आप लोग। बहुत सही, राजगृह। अगले प्रश्न पे आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आंसर देते जाइए। नंबर हमारा इसमें बिल्कुल सही है, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया? आंसर दिए। चंपारण सत्याग्रह किया था। सी नंबर हमारा सही है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 9, 1857 में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा। नाना साहब ने किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका किसने प्रकाशित की? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बहुत सही, बैरन द्वीप। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन संख्या 12 का सही आंसर है हमारा सी, प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 13, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कमेंट में आंसर देते रहिए। इसका सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष। तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 15, दक्कन पैसेज किस द्वीपों के बीच है? आंसर दीजिए। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान। प्रश्न संख्या 16, एपी सेंटर शब्द किससे संबंधित है? एपी सेंटर शब्द हमारा किससे संबंधित है? भूकंप से। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ये आप सभी लोगों को पता होगा, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आता है, एल नीनो किस महासागर से संबंधित घटना है? प्रश्न संख्या 19, एल नीनो हमारा यह आ जाएगा प्रशांत महासागर। सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में है? सियाचिन ग्लेशियर हमारी ये पड़ती है काराकोरम में पड़ती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। 22, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा। संशोधन 42, संविधान संशोधन। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रपति के
महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोग आप लिख के ले लीजिए, किसी ना किसी से पे ये क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे कौन करता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के महान्यायाधीश। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 25। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 ए। 280 ए में यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करता है। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 280 ए में है। ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26, शून्यकाल का उल्लेख संविधान में कहाँ है? आंसर दीजिए कमेंट में तुरंत। तो इसका है संविधान में नहीं है, ठीक है, ये संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो संसद के पास है। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आप लोग आंसर देंगे। हाँ, 1976। एक सेकंड। तो ये जोड़ा गया था हमारा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976। सी नंबर सही आंसर है हमारा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है ये। 73वां संशोधन था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षण CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कमेंट पे आंसर देते रहिए आप लोग जल्दी जल्दी। अनुच्छेद 148। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एम क्रिक। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। बी नंबर हमारा सही आंसर है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। 34 नंबर आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो 34 का हो जाएगा हमारा बेकलर। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत सही, पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा हमारा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए नंबर हमारा सही आंसर है स्टेप्स। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है समताप मंडल पे पाई जाती है। बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा N2। अगला प्रश्न पे आते हैं, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, ओम। बहुत सही। अपन लोग आखिरी प्रश्न पे आ गए हैं, मानव रक्त का सामान्य pH मान कितना होता है? इसका कमेंट पे आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है 7.4। हल्का सा क्षारीय होता है, अम्लीय। जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से जो ऊपर होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और आने वाले आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हम लोग धीरे धीरे करके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे
छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, जो आप लोगों को पेपरों में डायरेक्ट सामने क्वेश्चन आप लोगों को उसी रूप में देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। राधे राधे।